हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है और दोस्तों जो सीईटी होना है हरियाणा के लिए, और दोस्तों जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम दोबारा से होगा, और दोस्तों जो कैनल पटवारी का एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाला है। दोस्तों, इन सब को टारगेट करते हुए हमने जो एनसीईआरटी है वो शुरू की है दोस्तों, ताकि हमारा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए हमसे। और दोस्तों हरियाणा जीके भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट। और दोस्तों वो भी ऑफिशियल डाटा के साथ, और वो भी आपको दिखाकर। ये और यूट्यूबरों की तरह नहीं कि हम ऑफिशियल साइट से कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो दिखाते कुछ नहीं प्रूफ, लेकिन हम आपको प्रूफ दिखा कर करेंगे दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप ये जनगणना देख रहे हैं दोस्तों, इसको भी देख लीजिए कहाँ से है दोस्तों, गवर्नमेंट साइट बिल्कुल। और दोस्तों ये गूगल में सर्च है ऊपर, बिल्कुल देख सकते हैं आप। और दोस्तों एक प्रश्न तो यहीं से बनता है इसमें कि 20वीं जनगणना कब हुई थी दोस्तों, 2019 में। और दोस्तों इससे पिछली जनगणना कब हुई थी, यानी 19वीं, दोस्तों वो 2012 में हुई थी। दोस्तों जो 2012 वाली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, आप देख रहे हैं 19वीं जनगणना थी वो। और जो 20वीं जनगणना वो कब हुई है, वो दोस्तों आपने ऊपर देखा है, बिल्कुल लाइव देख लीजिए। 2019, 20, 19 और 19वीं 12, यानी 12, 19, 20, 19, 20, ऐसे याद रखिए इनको। यदि आपसे पूछ लिया जाए 12वीं जनगणना कब थी, तो 2012, 19वीं 19वीं 12 में, और 20वीं 19 में। इनको ऐसे ट्रिक के साथ याद रखिए तो याद रह जाएंगे याद आसानी से। चलिए दोस्तों, अब इनको मैप की सहायता से देखते हैं कि किस जिले में कौन से पशु ज़्यादा हैं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों हम हरियाणा का मैप पर आ चुके हैं। देखिए अब शुरू करते हैं जनगणना कि किस जिले में कौन से पशु ज़्यादा हैं, और उनको हम ट्रिक के साथ देखेंगे। दोस्तों पहले तो आपको ये रखना है कि पहला नंबर किसका है, और कुछ का दूसरा नंबर भी याद रखना है, दूसरा और तीसरा। कई बार क्या है कि एग्जामिनर पहला नंबर ना पूछ कर दूसरा या तीसरा पूछ लेता है। ऐसा ही इसमें किया था। भैंसों की संख्या पूछी थी सबसे ज़्यादा, उसमें कैथल डिस्ट्रिक्ट दिया था, उसमें ना हिसार था ना जींद था। इसीलिए दोस्तों अपन 3 नंबर करने पड़ेंगे, 3 तक याद। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला कौन सा है। दोस्तों जो बकरी है और ऊँट है और गाय है, ये किस जिले में ज़्यादा है। दोस्तों इनकी संख्या सबसे अधिक है जिले में, किसमें दोस्तों, हिसार, सिरसा में। दोस्तों सिरसा जिला में सबसे अधिक क्या है दोस्तों, बकरी, गाय और ऊँट, तीनों चीज़ दोस्तों किस में है, सिरसा में। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों गायों की संख्या सबसे पहले नंबर सिरसा, और दूसरा नंबर हिसार, और तीसरा नंबर करनाल है। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे यानी एस एच के, SH के, सिरसा, हिसार, करनाल। दोस्तों इसी ट्रिक है सिरसा के साथ गाय की, कि जो हिंदू धर्म के लोग दोस्तों वो क्या करते हैं, गाय को अपना सिरमौर समझते हैं दोस्तों। सिरमौर कौन समझते हैं दोस्तों, हिंदू, हिंदू गाय को, यानी इससे संबंध रिलेट हो गया कि गाय हिंदू को सिरमौर समझते हैं, सिरमौर से शीशा। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ऊंट का आपको पता है सबसे अधिक कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। और दोस्तों राजस्थान का बिल्कुल जिला कौन सा लगता है, अलग से है, बिल्कुल सिरसा। इस प्रकार से याद हो जाएगा, अलग से सिरसा है। दोस्तों आगे देखते हैं कि भैंस किस जिले में सबसे अधिक है। दोस्तों वैसे तो जो सबसे अधिक मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं कहाँ पाई जाती है दोस्तों, मुर्रा नस्ल तो आज तो सबसे अधिक जींद में, मुर्रा। और दोस्तों वैसे सबसे अधिक भैंसें आज कि कुल संख्या में सबसे अधिक भैंसें किस जिले में हैं दोस्तों, वो है हिसार में। सबसे अधिक भैंसें कहाँ दोस्तों, हिसार में। और मुर्रा नस्ल की पूछ ली जाए तो जींद में। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि मुर्रा और वैसे भैंस है जे
तो हिसार, और जो मुर्रा नस्ल पूछ ली जाए स्पेशलिस्ट तो आप बोलोगे जींद, और जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। और दोस्तों पहले नंबर पर जी कौन सा जिला हुआ भैंसों में? हिसार नंबर 1, नंबर 2 जींद, और नंबर 3 दोस्तों कौन सा है? कैथल। दोस्तों याद रखना तीनों एक लाइन में हैं, तीनों एक लाइन में। हिसार नंबर 1, नंबर 2 जींद, नंबर 3 कैथल। दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना, क्या पता है एग्जामिनर कैथल ऑप्शन में दे और जींद दो हिसार बिल्कुल न दे, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम कि कौन से जिले में सबसे अधिक है। ध्यान रखना दोस्तों इस बात को, इम्पोर्टेंट है। तो गाय और एक भैंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों सबसे अधिक बेड किस जिले में है? दोस्तों बेड आप देख रहे हैं बिल्कुल मैप की सहायता से, कहाँ पर दोस्तों? भिवानी बेड, ठीक है दोस्तों। और सिरसा में क्या था दोस्तों? बकरी। यानी जो राजस्थान के लगते जिले हैं सिरसा और भिवानी, बैतय बेड और बैतय भिवानी, दोस्तों किसी के साथ भी रिलेट नहीं होता, बिल्कुल गारंटी है। बै और बै दोनों में बड़ी बै, केवल बै भिवानी बै बेड, आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा नंबर किसका दोस्तों बेडों में? फिर दूसरा नंबर नंबर 1 और नंबर 2 हिसार पे है, और नंबर 3 किस पे है दोस्तों? कैथल में है। दोस्तों कैथल में है, अब वहां तक नहीं जाना हमको, नहीं सॉरी दोस्तों कैथल में नहीं, महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़ में यहीं पर एरिया, ठीक है दोस्तों। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी दोस्तों 20 में नंबर 1 है, और इसके नीचे भी नंबर 3 है, और ऊपर नंबर 2 है। यानी दोस्तों पहला नंबर बेड भिवानी, दूसरा नंबर हिसार, और तीसरा नंबर महेंद्रगढ़। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों बकरी नंबर 1 सिरसा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और दूसरा नंबर कौन सा है दोस्तों? दूसरा नंबर है दोस्तों बकरी में महेंद्रगढ़ का, सेकंड नंबर बकरी महेंद्रगढ़। और तीसरा नंबर पूछ भी लिया जाए तो उसको ध्यान रखना दोस्तों, किसमें? भिवानी में तीसरा नंबर, और पहला नंबर बेड में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे, दोस्तों आगे है जो घोड़े हैं और टट्टू हैं और कुत्ते हैं दोस्तों, ये किस जिले में सबसे अधिक पाए जाते हैं दोस्तों? दोस्तों ये तीनों कुत्ते, टट्टू, टट्टू भी दोस्तों एक घोड़ों की प्रजाति है, जिसे आप बहुत कम समझेंगे, जो कुम्हार जाति के लोग हैं वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। टट्टू और जो घोड़े, ये तीनों कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तीनों के तीनों गुड़गांव में मिलते हैं, तीनों गुड़गांव में है दोस्तों। घोड़े गाता है गुरुग्राम, गाता है घोड़े, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। गुरु जी थे जो द्रोणाचार्य थे, उनका एक स्पेशल घोड़ा था अलग से। और दोस्तों टट्टू, जो युधिष्ठिर बहुत ही निकम्मा था, उसको कई बार गुरु द्रोणाचार्य है कुत्ता और टट्टू भी कह देता था। इस प्रकार से याद रखना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही दुष्ट आदमी था, और द्रोणाचार्य गुरु एक बहुत ही अच्छा आदमी था, तो वो उसको समझाने के लिए कई बार उसको टट्टू कह देता था और कई बार कुत्ता कह देता था। हमको भी हमारे गुरुजन ऐसे बोल देते थे पहले, जब हम बच्चे क्लास में पढ़ते थे, उल्लू का पट्ठा, टट्टू, तना टट्टू नहीं आंदा, ऐसी बातें दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों खच्चर किस जिले में? खच्चर आप देखो, ख च च र, खच्चर। दोस्तों दो च आती हैं, आप बताओ हरियाणा के कौन है डिस्ट्रिक्ट में इसी प्रकार से दो अक्षर आते हैं, जो आधे आते हैं, एक शब्द आता है। दोस्तों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस जिले में दोस्तों? झज्जर में, झज्जर में दोस्तों, झज्जर खच्चर, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, झज्जर खच्चर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आपको इस वीडियो में, वैसे तो आप भी पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिशियल डाटा है, लेकिन दोस्तों आपको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा विद मैप। दोस्तों खच्चर के जिले में है, याद हो गया आपको, महेंद्रगढ़ जिले में। आगे देखते हैं। ये खच्चर वैसे तो पूछ देनी है, ये पूछ भी लिया जाए तो सेकंड नंबर किसका दोस्तों? अम्बाड़ा का, और तीसरा नंबर दोस्तों रेवाड़ी का।
बस वैसे पहला नंबर पूछेंगे, ज्यादा कर तो पूछेंगे कचरा की इतनी इंपॉर्टेंट जाती नहीं है। पहला नंबर जजर याद रखना दोस्तों इसका। आगे देखते हैं, तो आगे गधे देखते हैं किस जिले में सबसे अधिक है। दोस्तों गधे, गधे दोस्तों किस जिले में अधिक हैं? आप जरा सोचिए किस में डिस्ट्रिक्ट अधिक हो सकते हैं। दोस्तों मैंने तो मेरी ट्रिक से याद किए हैं, आप इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। गधे कहाँ पर दोस्तों? पलवल में। मैंने तो याद किए हैं कि मेरा एक दोस्त था, वो पुलिस में लग रहा है, और उसकी ड्यूटी कहाँ आई दोस्तों? पलवल आई है। मैं क्या करता तो उनरा एक गधा था दोस्तों, तो कुछ भी नहीं आया था बिल्कुल। मैं ले अनपढ़ तो कहूँ, बहुते कमजोर था, फिर भी लग गया दोस्तों। और ड्यूटी कड़ा पलवल में, मैं तो दी गधा कह करूँ हूँ। और पलवल में दोस्तों इस प्रकार याद करके हम दो, आप देख लियो कैसे याद करोगे दी। दोस्तों मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ इसमें। दोस्तों, दोस्तों आप बताओ, सुअर सोने हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिलता जुलता है? सोने हैं, सोने दोस्तों, सोने सोनीपत, यानी सुअर सबसे अधिक कहाँ पर है? सोनीपत में है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखिएगा। सुअर सोने हैं, ये एक अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों। वास्तव में सोने नहीं है, लेकिन अपन याद करना है दोस्तों, ट्रिक बनानी है अपन तो। सुअर सोने हैं, सुअर सबसे अधिक कहाँ दोस्तों? सोनीपत में है। और दूसरा नंबर दोस्तों जज्जर का है। पहले पूछा गया दोस्तों सबसे अधिक सुअर किस जिले में? सोनीपत में पहले पूछा गया, और आगे पूछा जा सकता है दोस्तों। इन सुअर सोने हैं, याद रखिए बस। चलिए आगे चलते दोस्तों। दोस्तों प्यारे मित्रों, खरगोश और बिल्ली किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं सबसे अधिक? दोस्तों खरगोश और बिल्ली दोनों क्या हैं? जो हरियाणा में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं, उनमें सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। तो हरियाणा में सबसे छोटा किस जिले का नाम है? आप सोचो। जैसे बिल्ली, बिल्ली और खरगोश बहुत छोटे छोटे जीव हैं दोस्तों, ये जानवर बहुत छोटे छोटे हैं। तो ऐसा सोच देखो दोस्तों, हरियाणा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट का नाम सबसे छोटा है दोस्तों? नू का दोस्तों दो अक्षर हैं, केवल नू है। और दोस्तों नू ही इसमें पहला नंबर है दोनों में। बिल्कुल आसानी से याद, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। नूहू छोटा हा नाम है, छोटे जीव पाए जाओगे। और दोस्तों आप देख सकते हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम इतना छोटा नहीं है दोस्तों। जींद का है, इसमें उससे बड़ा है, क्योंकि इसमें ई की मात्रा लग रही है, जींद बड़ा है दोस्तों उससे। और कोई दोस्तों नाम नहीं है, केवल नू है ऐसा नाम है जो सबसे छोटा है। आगे देखते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों ऐसे याद हो जाएंगे अभी ये, कि एग्जाम के वक्त आप बिल्कुल नहीं भूलोगे इनको। दोस्तों हरियाणा में हाथी किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक पाए जाते हैं? दोस्तों हाथी, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हाथी कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर जंगल होंगे दोस्तों। हरियाणा में कौन से जंगल बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं? तो सोचो दोस्तों, कलेसर के वन, कलेसर के जंगल, कलेसर के अभ्यारण्य बहुत अधिक प्रसिद्ध है हरियाणा में। और दोस्तों यहीं पर हरियाणा के सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं दोस्तों। इन हाथियों की संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 4 हाथी पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक हाथी कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। यानी हरियाणा में कुल कितने हाथी हैं दोस्तों? इसका आंसर हुआ 5। पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में कि हरियाणा में कुल कितने हाथी पाए जाते हैं? 5। और सबसे अधिक कहाँ दोस्तों? यमुनानगर में। इसको याद रखना कि सबसे अधिक जंगल कहाँ? यमुनानगर। और दोस्तों जंगल भी हैं, और यहाँ पर जो पानी है उसकी भी पूरा साल क्या है कि ज़रूरत के अनुसार इनको मिलता रहता हाथियों को। क्योंकि दोस्तों इनको नहाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और इस पानी की पूर्ति जो हथनीकुंड बराज है वो करता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं सबसे अधिक हाथी, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आपको मैं वो लिस्ट दिखाता हूँ दोबारा से, कि हमने जितनी भी जनगणना थी दोस्तों वो पूरी कर ली है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने काटल गाय कर ली, बुफैलो कर ली, और सीप, गोट, हॉर्स और पोनीज। पोनीज दोस्तों जो टैटू है उनको बोलते हैं। मुसल्स, इनको दोस्तों खच्चरों को बोलते हैं। और डंकी, गधे, कैमल, ऊंट। और दोस्तों जो पिग है वो भी कर लिए दोस्तों हमने। पिग सुअर को बोलते हैं, और कुत्ते कर लिए जो सबसे अधिक गुड़गांव में है। और पिग सुअर सोने हैं कहाँ? सोने सोनीपत में दोस्तों। और आगे क्या दोस्तों, इसकी एक और ध्यान में रखना दोस्तों, जो
डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंसर आपने देख लिया है। इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप कहोगे तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, यदि आपको चाहिए तो। दोस्तों जनगणना थी, जो सेंसस था, वो हमारा पूरा हो चुका है दोस्तों। अब हम कुछ इससे संबंधित और प्रश्न कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी, ये भी ध्यान में रखना। कब हुई थी दोस्तों? 1967 में। और दोस्तों जब पशुधन, इसी साल पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों। और जो पशुओं के मेले हरियाणा में कहाँ कहाँ लगते हैं दोस्तों? जहाजगढ़। कहाँ दोस्तों? जहाजगढ़। दोस्तों जहाजगढ़ कहाँ पर है? जहाज, जहाज झज्जर, यानी जय जय। दोस्तों दो जय किसी में ही आती हैं, जगाधरी में भी एक जय आती है और दो जय झज्जर में आती हैं। जय 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 झज्जर, जहाज। और दोस्तों और आगे क्या है दोस्तों? आपको इसका तो पता होगा कि जो हरियाणा का पशुपालन विभाग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? इसका हिसार में मत लगाना दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर पंचकूला में है दोस्तों। कभी हिसार लगा दो, पंचकूला इसका हेडक्वार्टर, पंचकूला हेडक्वार्टर। और दोस्तों सिंचाई विभाग का भी हेडक्वार्टर पंचकूला में है, लेकिन वैसे यूनिवर्सिटी पूछ ली जाए तो एचएयू है संबंध उसका। और दोस्तों जो बैंस अनुसंधान है, वो 1985 में कहाँ बना था दोस्तों? हिसार में बना था दोस्तों। जितने भी डेट वाले प्रश्न हैं इनको हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। और आगे, और दोस्तों जो घोड़ा प्रजनन केंद्र है वो कब बना दोस्तों? और दोस्तों इसके एक साल बाद बना, बैंसों के एक साल बाद, यानी 86 में, 1986 में। दोस्तों हरियाणा में सबसे अधिक पशुधन किस जिले में है? सबसे अधिक पशुधन किस जिले में दोस्तों? हिसार में। ध्यान रखना दोस्तों इस बात को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न भी। आगे देखते हैं दोस्तों और कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है अपने लिए। दोस्तों यदि पूछ लिया जाए, अच्छा अन्य तो पूछता नहीं है, यदि सेकंड पूछ ले तो सिरसा याद रखना दोस्तों। सिरसा, सिरसा सेकंड। और दोस्तों तीसरा जिला जींद है दोस्तों, यानी हिसार जींद सिरसा, इस प्रकार से याद रखना दोस्तों। जैसे हिसार, जींद और सिरसा। दोस्तों हम कुछ गायों की, जो गायों की नस्ल है उनकी व्याख्या कर लेते हैं। कौन सी नस्लें दोस्तों हरियाणा में मुख्यतः पाई जाती हैं? एक तो दोस्तों गाय की देसी नस्ल है, उसका नाम ही क्या है दोस्तों? हरियाणा। दूसरी कौन सी दोस्तों? साहिवाल। और तीसरी कौन सी दोस्तों? बार पारकर, बार पारकर। दोस्तों इनको ध्यान में रखना कि एग्जामिनर कई बार इनसे प्रश्न पूछ लेता है। दोस्तों जो हरियाणा सरकार है वो दुधारू गाय खरीदता नहीं। कोई व्यक्ति कितनी गाय दोस्तों? 3 से 5 गाय खरीदा है तो उसको 50% का अनुदान देवा है, यानी सब्सिडी देती है दोस्तों। और दोस्तों एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि जो पशु आहार योजना थी वो हरियाणा में कब शुरू की गई थी दोस्तों? पशु आहार योजना, कौन सी योजना दोस्तों? पशु आहार योजना। दोस्तों ये जो योजना करा रहा हूँ ये बिल्कुल जो साइट है उस पर दी थी दोस्तों। मैंने इनको अलग से कॉपी में लिखा है ताकि आपको करवा सकूँ। क्या पता एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन उठा ले, फिर अपना काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन दोस्तों हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी टॉपिक किया जाए उसको पूरा डिटेल से किया जाए, उससे बाहर कोई प्रश्न न बने, ऐसा काम हो दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों जो पशु बीमा योजना है हरियाणा सरकार की, उसके तहत दोस्तों पशुओं का बीमा किया जाता है दोस्तों। उसमें जो गाय है, भैंस है, ऊंट है और बैल है दोस्तों, इनका बीमा के लिए 100 रुपये दिया जाता है, लिए जाते हैं जो पशुपालक है उनसे। और दोस्तों जो भेड़ बकरी हैं इनके लिए और सुअर के लिए दोस्तों, इन तीनों जाति के लिए दोस्तों 25 रुपये हैं। क्यों है दोस्तों 25 रुपये? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका बीमा भी कम रुपए का बनता है। और दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे एस सी कैटेगरी दोस्तों,
उनको बीमा बिल्कुल फ्री किया जाता है दोस्तों। उनका कोई पैसा नहीं लगता बीमा कराने का। और दोस्तों आपको देखिए है जो पशु होते हैं उनके जो कान होते हैं, उन कान में आपको वह पीली पीली सी पीले कलर की एक मुर्की सी पहना देते हैं। उस पर एक नंबर लिखा होता है, वही बीमा नंबर होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। एक पहले सरकार ने, पहले जो मतलब हुड्डा सरकार थी उस टाइम में पशु बांझ मुक्त एक कार्यक्रम योजना चलाई थी 2009 से 10 तक, कि जो फीमेल पशु हैं कि वो बांझ नहीं रहे, उनको इस प्रकार से दवा दी जाती थी कि उनको बांझ से मुक्त किया जाए। अर्थात जो भी जितने भी फीमेल पशु हैं वो अपना मतलब बांझ नहीं रहे उनको किसी भी प्रकार से। दोस्तों जो भी मैं डाटा करा रहा हूँ आपको ऑफिशियल साइट से है दोस्तों। कुकुट, दोस्तों आगे एक और देखते हैं कुकुट वाला। दोस्तों जो कुकुट रोग जांच के लिए एक भवन का निर्माण किया गया था दोस्तों। कब किया गया दोस्तों? 1988 और 89 में किया गया दोस्तों। 1988 89 में कहाँ पर दोस्तों? थानेसर में। और थानेसर कहाँ दोस्तों? कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। वहां पर किया गया था। जो हाल ही में बर्ड फ्लू की बीमारी फैली थी 2021 जनवरी में दोस्तों, उसकी जांच के लिए भी यहीं से टीम गई थी। इसीलिए चर्चा में रहा था, क्या पता कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा ले। प्यारे मित्रों, जो पोल्ट्री फार्म होता है इसको खोलने के लिए 21 दिन का हरियाणा सरकार प्रशिक्षण देती है दोस्तों। वो किस स्थान पर दिया जाता है दोस्तों? जरा सोचो, किसी को पता हो तो सोचो। नहीं पता दोस्तों, मैं बताता हूँ, नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी 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 कहाँ दोस्तों? करनाल में। हाँ दोस्तों, नीलोखेड़ी से एक बात और ये ध्यान में आई। जो नीलोखेड़ी दोस्तों, यहीं पर जो हमारे सरपंच होता है, जो पंचायत समिति होती है, जिला पार्षद होता है, इनको ट्रेनिंग यहीं पर दी जाती है। कहाँ पर दोस्तों? नीलोखेड़ी। दोस्तों यही फायदा है आपको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए दोस्तों। जब तक आपके लाइफ के साथ स्टूडेंट शब्द जुड़ा है तब तक आप एक दूसरी चीज को रिलेट करके पढ़ते रहिए। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक रिलेट करिए और एक क्वेश्चन याद कीजिए दोस्तों। बेड प्रजनन केंद्र तो सबको पता है कहाँ पर है दोस्तों, कि हिसार में है। लेकिन दोस्तों यदि बेड विस्तार केंद्र एग्जामिनर ने कभी पूछ लिया तो क्या है कि सबके पंखे पाट जाएंगे। कहाँ पर है दोस्तों? ये दोस्तों फतेहाबाद में है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? फतेहाबाद। फतेहाबाद नहीं दोस्तों, फरीदाबाद है। फरीदाबाद। कहाँ पर है दोस्तों? फरीदाबाद। फरीदाबाद का नाम दोस्तों किस पर पड़ा था? फरीद बाबा के नाम पर पड़ा था दोस्तों, जो जहांगीर के सांची थे दोस्तों। दोस्तों एक आदि पर जो फॉलो फॉलो में गलत आंसर निकल जाता है, लेकिन आपका आंसर उसके तुरंत बाद ठीक कर दिया जाता है, कोई गलती नहीं दोस्तों। यदि कोई गलती रहेगी तो मैं जो वीडियो दोबारा देख लूंगा, और जो कमेंट है कमेंट में नीचे इसका सही आंसर डाल दिया जाएगा यदि कोई क्वेश्चन गलत होगा। दोस्तों ध्यान रखना, बेड विस्तार केंद्र कहाँ पर है? फरीदाबाद में है दोस्तों। और दोस्तों बेड प्रजनन केंद्र हिसार में है। एक और दोस्तों, जो असोस्टेलिन केंद्र यानी घोड़ों के जो उच्चतम कोटि के घोड़े पैदा किए जाते हैं, पाले जाते हैं, कहाँ पर है दोस्तों? यदि ऑप्शन में हिसार तो दिया है ठीक है दोस्तों। कई बजे की एग्जामिनर क्या करता है कि हिसार न दे, और इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? फतेहाबाद। फतेहाबाद कौन सा है दोस्तों? टोहाना। फतेहाबाद का भी टोहाना दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों हरियाणा में 3 प्रकार की मुर्गी कहाँ पर प्रजनन पैदा की जाती हैं, अर्थात उनका प्रजनन केंद्र है 3 प्रकार की दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? गुरुग्राम में है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं और प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट बन दोस्तों। सबसे अधिक सूअर कहाँ पाए जाते हैं? सोनीपत में पाए जाते हैं दोस्तों। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों वहां पर जो सूअर हैं इनके पालने के लिए विकास केंद्र और स्टॉक मैन स्थापित किया गया दोस्तों वहां पर, इसीलिए सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, एग्जामिनर यह नहीं पूछ ले कि विकास केंद्र और स्टॉक मैन सूअरों के लिए कहाँ पर है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? सोनीपत। दोस्तों ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जो बताइयो। यदि बहुत ही कम बच्चों को पता होगा इस बात का दोस्तों।
मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियल और पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। कहाँ पर, सोचो दोस्तों, लगाओ दिमाग, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है हरियाणा में? दोस्तों इसका आंसर होगा सिरसा। क्या करेंगे दोस्तों, सभी बच्चे हिसार होगा तो ऑप्शन में हिसार लगा के आएंगे, लेकिन हिसार गलत है दोस्तों, हिसार नहीं, सिरसा है। और सबसे अधिक सुअर भी, सॉरी, तो ऊंट कहाँ है दोस्तों? सबसे अधिक ऊंट सिरसा जिले में ही पाए जाते हैं। और दोस्तों सिरसा में ही इनका प्रजनन केंद्र भी है। तो जरा सोचो कि जो यॉर्कशायर नस्ल है एक, इसके सांड और सुअर का केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? बताओ। आप सुअर देखते, सोनीपत नहीं दोस्तों, इसका आंसर कहाँ होगा दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों भिवानी है दोस्तों। सुअर और जो सांड हैं और यॉर्कशायर नस्ल है जी, यॉर्कशायर नस्ल पूछ ली जाए तो कहाँ पर है दोस्तों? याद रखना, कहाँ पर दोस्तों? भिवानी। भिवानी में भी एक जगह है दोस्तों, प्रॉपर प्रॉपर जगह का नाम बताऊं क्या दोस्तों आपको? मनीला। ध्यान रखना दोस्तों, मनीला। एग्जामिनर क्या पता ये पूछ ले कि मनीला किस जिले में है, तो मनीला है भिवानी में। दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन और बचा है बस। जो वीर्य कोष की स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी दोस्तों? 1972 में की गई थी दोस्तों। याद रखना, वीर्य कोष जो पशुधन है, जो फीमेल होती हैं, इनको जो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है दोस्तों, उसकी कोष की स्थापना शुरू में कहाँ की गई थी दोस्तों? भिवानी में। भिवानी 1972 में भिवानी में की गई दोस्तों। और दोस्तों सघन विकास परियोजना इसी वर्ष चलाई गई थी 1972 में ही दोस्तों, और भिवानी से शुरू की गई थी दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपना नया चैनल है, इसको आप सपोर्ट करना। और दोस्तों इस चैनल पर आपको ऑफिशियल और बिल्कुल पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा एग्जामिनर चाहे कहीं से प्रश्न उठाए, लेकिन आपका प्रश्न इन्हीं प्रश्नों से, इन्हीं पॉइंटों में से बनेगा। ये दोस्तों हमारी गारंटी है, क्योंकि दोस्तों इससे बाहर क्या करेगा, और हमने पूरी डिटेल से कर लिया, वो भी ऑफिशियल साइट से। चलिए दोस्तों, आप सबने यहाँ तक वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।